क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। इस वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। भारत की शानदार फतह और रिकॉर्ड साज फतह, स्ट्रेट सीरीज विन, बहुत बड़ी एक फतह है, इसलिए कि मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेने के काबिल हो जाते हैं, और भारत इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर करें, स्पिन में भी, पेस में भी, बिहाइंड द स्टंप्स भी, फील्डिंग भी शानदार, जानदार परफॉर्मेंस। क्या कहने। तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए, उनके होशो हवास उड़ा दिए हैं इस तरह की बैटिंग के, और अब इस प्रेशर में से निकलेगी नहीं है बांग्लादेश। और अब ये इंडिया का ही मैच है, और इंडिया ही इसको बिल्कुल जबड़े में हाथ डाल के निकालना मैच को, इसको कहते हैं। टेक्निकली तो आप देखें ना, 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया, एक ऐसे टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल करने का जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था, तो डलनेस का शिकार हो चुका है। रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब, अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच को अपनी तरफ लेकर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता था, ये कोई और नहीं कर सकता था। ये बोलने पे हम मजबूर है, हमें बोलना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम ही कर सकती थी और कोई टीम नहीं कर सकती थी। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं इनके। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से घुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। आ रहा हो कि इस बांग्लादेश की टीम का और इस इंडिया की टीम का एक भी कोई खेल का ऐसा सेगमेंट नहीं है कि जिसमें कोई मुकाबला नजर आ रहा हो। हर डिपार्टमेंट ऑफ खेल में बहुत ही आगे हैं, गैप भी बहुत ही ज्यादा। इंडिया हैज एब्सोल्युटली रेक्ड हैवॉक ऑन बांग्लादेश। वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहा है, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए, अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ, दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा, और शायद हमें तो बहुत ज्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं है, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। और अब खेल किनसे रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। ज्यादा जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी, और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं, और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे, अंदाजा नहीं था मुझे था कि कम से कम कि थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। और एक तो बात तय है, पिच बॉलिंग हो, पिच स्पिन की हो, पिच फास्ट बॉलर की हो, ये 2-4 विकेटें तो बुमराह की खाते में होती है जेब में, बाकी गिन लो आपस में किसने कितनी विकेट्स लेनी है। आप उनकी इकोनॉमी उठाएं, 1.33 की इकोनॉमी है, एक स्पिन ट्रैक के ऊपर, एशियन ट्रैक के ऊपर 1.33 के, और बाकी भी आप उठा के देखें, ऐसा बॉलर है रन भी नहीं देता। हारिस राव से पूछा था कि आपने विकेट्स लिए मगर आप रन बहुत खाते हैं, उन्होंने बोला जब विकेट लेनी होती तो रन खाने होते हैं। ये फार्मूला गलत साबित किया है बुमराह ने। उन्होंने बोला कि जब अपने विकेट लेनी होती है तो डराना होता है, दूसरे के बल्ले को बंद रखना होता है, सौदा थोड़ी करना है कि रन दो विकेट दो, ऐसा थोड़ी करना है, आपने अच्छी बॉलिंग करके विकेट लेनी है, और वो बुमराह करके दिखाए हैं, आप अंदाजा कीजिए। और आप यशवंत की बॉलिंग देखें, चेन्नई के अंदर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से जिताया, यहाँ पर उन्होंने अपने बॉलिंग से जिताया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इंडिया का, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, आप उनके 11 उठा के देखें, आपको सारे के सारे उसमें हीरे नजर आएंगे। तो बहरहाल बुमराह ही इज अमेजिंग बॉलर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो रेत की दीवार, बांग्लादेश की बैटिंग ये इंडिया के सामने रेत की दीवार साबित हुई है, और बिल्कुल ऐसा ही है। इसी पहले सेशन में सारी बाकी की जो 8 विकेटें वो हासिल कर ली हैं। जडेजा वाज अमेजिंग, एक शो। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जो शानदार जीत दर्ज की है वो वाकई काबिले तारीफ है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हर क्षेत्र में पूरी तरह से मात दी, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग। भारत के गेंदबाजों ने साबित कर दिया कि वे दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज हैं। चाहे स्पिन हो या पेस, हर जगह उन्होंने दबदबा बनाए रखा। जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया। इस जीत में कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति और उनके नेतृत्व का बड़ा योगदान रहा है। भारत ने इस टेस्ट मैच को महज 1.5 दिन के अंदर खत्म कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि यह टीम किसी भी परिस्थिति में जीत दर्ज कर सकती है। बांग्लादेश के बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके, और बुमराह के खौफ ने उन्हें जल्दी ही पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। यह जीत न केवल भारतीय क्रिकेट की तिरंगी की ताकत को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि भारत अब हर प्रारूप में दुनिया की सबसे मजबूत टीम बन गई है।